और भूकालू के नाम का कैसे तय करता नहीं सबसे माफी देखो क्या तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की उन्होंने मतलब ये सजा दी उसको कि जान से मारने की धमकी दी गई, मारपीट किया गया, ट्रक के नीचे धकेला गया। और उन्होंने जाति सूचक तो गाली दिया, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके बोला कि चमड़ा साले तुम्हारा औकात है, ऐसे करके 3-4 बार बोले। यहीं पर एक घटना हुई थी ग्राम पंचायत ढाबा का जो दिख रहा है पीछे में, यहीं पर एक घटना हुई थी हमारे बहुजन समाज के भाई के साथ में। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो लोग, अक्सर ऐसा ही होता है जब कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो किसी न किसी तरह से उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, कहीं पैसों के जरिए तो कहीं मारपीट के जरिए। मनीष मडरिया जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत ढाबा का, उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया था कि विरोध दर्ज करो और ये फूड विभाग अधिकारी को यहाँ से भगाओ, ये प्लानिंग बना हुआ था। छत्तीसगढ़ में शासकीय राशन की दुकान यानी जहां राशन कार्ड के ऊपर प्रति माह लोगों को चावल, शक्कर, नमक इत्यादि मिलता है, वहां प्रति माह लोगों को 1 किलो शक्कर भी दिया जाता है, जिसकी कीमत शासन द्वारा 17 रुपये प्रति किलो रखी गई है और खाद्य विभाग की वेबसाइट भी यही बताती है। लेकिन अक्सर सुनने में यह आता है और देखा जाता है कि कई जगह इसकी कीमत को बढ़ाकर 20 रुपये लोगों से मांगा जाता है। कभी चिल्लर ना होने का बहाना कर दिया जाता है तो कहीं सीधे सीधे शक्कर की कीमत 20 रुपये ही बताई जाती है। नगपुरा के पास के गांव ढाबा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां कई सालों से शक्कर 20 रुपये प्रति किलो ही हर महीने ग्रामीणों को दिया जा रहा था। वहीं के एक ग्रामीण को यह बात उचित नहीं लगी तो उसने इस चीज़ का विरोध किया, विभाग में इसकी सूचना दी, लेकिन इस सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के बदले उसके साथ मारपीट की गई, जाति सूचक गालियां दी गई, उसे कहा गया कि तुम्हारी यहाँ बैठने की औकात भी नहीं है। क्या है पूरा मामला आपको तफसील से बताएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यह पूरा मामला नगपुरा के पास के ग्राम ढाबा का है, जहां चंद्र कुमार शिवारे नामक एक व्यक्ति ने शासन के द्वारा जो शक्कर दिया जाता है राशन कार्ड पर, उसकी कीमत को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले से सवाल किया था। उसके एप्लीकेशन के बाद खाद्य विभाग की टीम भी वहां पहुंची थी। खाद्य विभाग के टीम के जाने के बाद वहां वाद विवाद बढ़ गया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां तक दी, जिसके बाद बोरी थाने में इस मामले की पूरी FIR दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा मामला, हमने शिकायतकर्ता से बातचीत की है, आइए आगे आप सुनिए। वो छोटा वो 20 रुपये में राशन दुकान सेल्स में ले रहे थे। 17 रुपये में मैंने बोला कि वो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि 17 रुपये, वो जेब से, पब्लिक के जेब से 3-3 रुपये ले रहा था, तो मैं इसका विरोध दर्ज किया। सरपंच जी के बोले कि सरपंच जी के पास मैं गया तो उन्होंने बोला कि ये मेरा अथॉरिटी से नहीं है, ये आप ये बना लो राशन वाला, और जो कॉपी बना लो, उसमें साइन करा करके फूड विभाग में दीजिएगा। जो फूड विभाग का मैडम आएंगे या सर आएंगे, वो मेरे को बुलाएगा तो मैं आऊँगा, उसमें बता दूंगा करके। मतलब मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूंगा, आप पहले फूड विभाग के अधिकारी को कंप्लेन करो, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। यस, ओके, ऐसे ही बोला। ठीक है। हाँ। उसके बाद आपने फूड विभाग में कंप्लेन करी, फिर अधिकारी यहाँ आए, उसके बाद क्या हुआ? अधिकारी आए तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप ही हो क्या कंप्लेन करने, तो मैं बोला हाँ मैं ही हूँ। लेकिन उन्होंने वो बोला कि सभी लोग को बुलाइए जो साइन किया है। तो उन्होंने 5 लोग जो साइन किया था वो पहुँचे थे। तो 5 लोगों ने बोला कि ये 20 रुपये का जो खेल है बहुत दिनों से चल रहा है, और वो 20 रुपये का खेल बहुत दिन से चल रहा है, तो ये तो गलत है। हमने बहुत गांव से, बहुत पब्लिक से पूछा कि ये 17 रुपये मिलता है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि ये, और दूसरी जी अपोजिट पक्ष के लोग आ करके वो मैडम के सामने भी थोड़ा गाली गलौज देने का प्रयास किया। तो उनके ड्राइवर जो, उन्होंने बोला कि ये मैडम अधिकारी है और अधिकारी है तो उसके साढ़े बदतमीजी ना किया जाए, बोला गलत बोलो मत, तो उन्होंने साइलेंट हुआ। मतलब वो लोग फूड विभाग के अधिकारी के सामने गाली गलौज कर रहे, तो कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? वो थे मनीष मडरिया जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत ढाबा का। उन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया था कि विरोध दर्ज करो और ये फूड विभाग अधिकारी को यहाँ से भगाओ, ये प्लानिंग बना हुआ था। अच्छा। और राशन दुकान जब फूड विभाग के अधिकारी पहुँचती है तो उसके सामने क्या होता है, क्या कहते हैं वो लोग? वो बोलता है कि सब लोग 17 रुपये में, सब प्लानिंग 50-60 लोग आ गए, उसने बोला कि सब 17 रुपये में देता है, 17 रुपये। वो प्लानिंग उप सरपंच, मतलब फूड विभाग के अधिकारी के सामने झूठ बोला गया कि यहाँ 20 रुपये में नहीं मिलता है, 17 रुपये में मिलता है, 17 रुपये में देता है करके झूठ बोला गया। तो देखते हुए मैडम ने बोला कि ठीक है सरपंच जी कैसे करना है। तो सरपंच जी बोले जब भी आप आइएगा मैडम सब बैठ जाएंगे करके। तो मैडम स्थिति ऐसे देखते हुए सीधा चले गए अपने ऑफिस के लिए। ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे राजू मडरिया के पीछे पीछे मुझे निकल रहा था। उन्होंने मैं जाति सूचक तो गाली दिया, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके बोला कि चमड़ा साले तुम्हारा औकात है, ऐसे करके 3-4 बार बोले। तो बोलने वाला उसके तो पक्ष में थे, जो देखा नहीं ऐसा वैसा बोल देगा, लेकिन राजू मडरिया जो है पूरी संकेत है और पूरी तरह मतलब सुना है, जिसमें वो जाति सूचक बोला हुआ है उसको मतलब कंप्लेंट में भी दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं सुना हूँ करके। ठीक है, ठीक है। ठीक सर। फिर आप एफआईआर दर्ज कराने गए 17 तारीख को। एफआईआर दर्ज में मुझे 3 दिन घुमाया है एसआई साहब ने कि वो करवाने की इच्छा में नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो 20 तारीख को मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आप आइएगा, एफआईआर दर्ज हो गया है, होगा करके। अभी एफआईआर दर्ज हो गई? हो गया सर। ठीक। लेकिन सर मैं यही बोल रहा था कि एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गुनाहगार जो है बाहर घूम रहा है और मुझे दहशत का माहौल है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे सभी लोग बाहर में सेपरेट नहीं है सर। और मेरे बच्चे जो है एडमिशन के लिए जाना है या स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाना है, उसमें भी मेरे को डर हुआ है। और जितने भी है सर, वो इधर उधर का नेतागिरी कर करके मेरे को वो ये कर रहा है कि आप वापस करो करके दबाव डाल रहा है सर। मतलब एफआईआर वापस लेने के लिए आप पर दबाव बना रहा है सर। एक बार बोला था कि हम लोग कुर्मी समुदाय से आते हैं और आप लोग 4 घर के हो, देख लीजिएगा करके, मतलब धमकी भरा हुआ है। और हम लोग पूरी परिवार दहशत में है सर। मैंने एसआई साहब से भी बात रखा कि हम लोग सर हमारा मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, तो कैसा करें। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई छुएगा भी नहीं, आप बाज़ार चले जाओ करके। मैं सब्जी का विक्रेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि बाज़ार चले जाइए करके। तो मुझे ये है कि जान का खतरा बना हुआ है सर, और मुझे पूरे परिवार को सेपरेट की आवश्यकता है। और एफआईआर दर्ज में दूसरी चीज़, जो लड़का जो मुझे मारा है वो 1 साल का 1 साल 6 महीने का कैदी रहा है। और वो पूरी गांव में माहौल ऐसा बना हुआ है कि पूरी तरह दहशत में है। उसके खिलाफ मैं अकेला आदमी हूं जो आवाज़ उठा पाया। और अनुसूचित जाति ऐसे वैसे करके मेरे को शेड्यूल कास्ट, चमड़ा, ये सब भारी भरकम बोला गया है सर। मैं बहुत ही दुखित हूँ। और इस विषय पे मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह प्रामाणिकता के साथ, मैं बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते मैं यही चाहता हूँ कि बाबा साहब के कटघरे में रहे और कटघरे में उसे सज़ा मिले। और क्योंकि गांव पूरा शांति चाहता है। आपने पीड़ित पक्ष की बात सुन ली। 16 तारीख को यह सारी घटना हुई और आज 24 तारीख है। एफआईआर 20 तारीख को हुई है। एफआईआर वापस लेने के लिए अभी तक पीड़ित पक्ष को दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित पक्ष के ऊपर। आज तमाम सामाजिक संगठन के लोग, भीम आर्मी के लोग, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग, बामसेफ के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं। तो आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं इनके सपोर्ट में, क्या मांग लेकर के आए हैं? 16 तारीख को जो चंद कुमार के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, जबकि उसने न्याय की बात की थी, क्योंकि अगर 17 रुपये में कोऑपरेटिव का रेट है, उसको 20 रुपये बढ़ा के दिया जा रहा है, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की उन्होंने मतलब ये सज़ा दी उसको कि जान से मारने की धमकी दी गई, मारपीट किया गया, ट्रक के नीचे धकेला गया। और उसके बाद जब ये थाने जाते हैं तो थाने वाले भी 3 दिन इसको घुमाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो हम सभी सामाजिक संगठन यहाँ मिल के आए हैं। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष दशरथ प्रसाद अहिरवार। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, एसपी कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन भी देंगे, थाने का भी घेराव करेंगे ज़रूरत पड़ी तो। अगर उसके पहले न्याय मिल जाता है तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और अपराधियों का साथ जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होना चाहिए, वो किया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में बाबा साहब के संविधान के रहते हुए हम बहुजनों के ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहा है, और जो अत्याचार करने वाले जो लोग हैं उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद है कि एक हमारे बहुजन भाई ने कोऑपरेटिव में 17 रुपये शासन के जरिए मिलने वाली शक्कर को विगत कई वर्षों से 20 रुपये के रेट में बेच रहा है। और मेरा एक बहुजन समाज का भाई इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता कि ये अनैतिक कार्य जो किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग, इस गाँव के जो उच्च वर्ग है, अपने आप को बहुत बड़े दबंग समझते हैं, उसमें अपराधी प्रवृत्ति के भी लोग शामिल है। मिस्टर मंथन वर्मा, उस व्यक्ति ने हमारे बहुजन समाज के मिस्टर चंद्र कुमार के ऊपर में बदतमीजी से हाथ उठाया, मारा, पीटा, उसे ढकेल दिया। और आपको बता दूं कि ट्रक के सामने उसे ढकेल करके जान से मारने की, हत्या करने की जो कोशिश की गई है, ये सरासर अन्याय है। इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ है, संविधान नाम की कोई चीज़ है जिससे सारा देश चलता है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो भीम आर्मी और मेरे अन्य सामाजिक संगठन, जिसमें हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी है और हमारे बहुजन समाज के और भी संगठन है, बामसेफ के मेरे साथी हैं, हम सभी लोग आए हुए हैं। मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष, इस शासन से, प्रशासन से, इस देश के मंत्रियों से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं अनुसूचित जनजाति से हैं, बैकवर्ड साइड से बिलोंग करते हैं, और आपके मौजूद रहते हुए हमारे अनुसूचित जाति के भाई के ऊपर में
मिस्टर चंद्र कुमार के ओर इस प्रकार जो कायराना हरकत की गई है, एक सच्चाई की आवाज उठाने वाले को इस तरह से आवाज दबा देंगे, उसकी हत्या करवा देंगे, उसको मार देंगे सरेआम। मैं समझता हूं कि मिस्टर मंथन वर्मा और भी जितने लोग, मिस्टर मडहरिया, इन लोगों ने इनके ऊपर में जो हाथ उठाया और जान से मारने की जो कोशिश की गई है, इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ये देश बाबा साहब के कानून से चलेगा, डिसिप्लिन से चलेगा। तो कानून में जो भी यहाँ के पुलिस अधिकारी है वो FIR दर्ज कर चुके हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और अगर नहीं होती कार्रवाई, हम यहाँ के कलेक्टर साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे और अन्य सभी सामाजिक संगठन हम मिल करके हमारे इस बहुजन भाई के लिए आवाज उठाएंगे। और हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, कलेक्टर और SP साहब से, कि अपराधी तत्व के प्रवृत्ति के जो लोग हैं इस ढाबा गांव के, यहीं पर एक घटना हुई थी, ग्राम पंचायत ढाबा का जो दिख रहे हैं पीछे में, यहीं पर एक घटना हुई थी हमारे बहुजन समाज के भाई के साथ में। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो गलत किया था, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। खाद्य विभाग के मैं फूड डिपार्टमेंट को भी मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि आप आइए और प्रदेश के जितने भी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबकी इंक्वायरी करिए कि 17 की शक्कर 20 में क्यों बेची जा रही है। 17 रुपए जब सरकारी रेट है तो उसी रेट में दिया जाए। भीम आर्मी और अन्य मेरे सामाजिक संगठन इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन से हमें मांग करते हैं कि तत्काल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कैद में डाला जाए और मेरे भाई को, मौजूद समाज के मेरे चंद्र कुमार भाई को न्याय मिलना चाहिए। आपने पीड़ित चंद्र कुमार शिवारे की बातें सुन ली, उनके समर्थन में आए हुए सामाजिक संगठनों की भी बात सुन ली। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो किसी न किसी तरह से उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, कहीं पैसों के जरिए तो कहीं मारपीट के जरिए। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। इस घटना के बाद, इस मारपीट के बाद से गांव वालों में डर का माहौल है। जिन लोगों ने इस मामले पर दिए गए आवेदन पर हस्ताक्षर किया था, उन लोगों ने भी आज कैमरे पर बोलने से मना कर दिया है। चंद्र कुमार शिवारे का यह भी कहना है कि उनके घर की महिलाएं भी डरी हुई हैं, वे घर से निकलने तक को संकोच कर रही हैं। आरोपियों द्वारा उन्हें यह भी धमकी दी गई थी कि उनका जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है, वे उसे तोड़वा देंगे। इस मामले को लेकर हम खाद्य विभाग भी गए थे, वहाँ भी संबंधित अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वे वहाँ मौजूद नहीं थे। हमें पता यह चला कि वह बिजी हैं किसी अन्य काम में, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बाकी आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।